मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं बलियाना गांव में मौजूद हूँ। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है बलियाना। और बलियाना गांव में पिछले कई दिनों से आपने एक चर्चा सुनी होगी। बहुत जबरदस्त एक मामला आया है जिसमें एक माँ और बेटा दोनों के दोनों मृत हालत में पाए गए हैं खेत में। मामला काफी गंभीर है। जब भी कोई सोचा है इस मामले ने देखा है तो उसकी रूह कांप जाओ है, क्योंकि बिल्कुल जवान बेटा और माँ एक साथ अगर मृत पाए गए हैं, मान लो अगर उन्होंने सुसाइड भी करी है तो कारण कोई छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा और बहुत हैवी कारण होगा। और अगर उनका मर्डर है तो वह मर्डर किसने करा अब तक? आज मैं आपको बताना चाहूंगा काफी दिन हो गए, आज उनकी 13वीं है। और 13वीं के बाद ये जो बंदे आपने दिख रहे हैं, ये गांव के रिश्तेदार सब इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा गांव बलियाना इकट्ठा हो रहा है एक संगठन के साथ। मामला यो है कि भाई जब 13वीं होगी आज तक कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ या किसी का नाम सामने नहीं आया, ऐसा क्यों? चलो मान लिया जाए, पुलिस वाली बात मान ली जाए कि वो एक सुसाइड है, तो इतना बड़ा कांड होया क्यों? कुछ तो कारण होगा सर। कुछ सामने आया आपकी नजर में, आपने क्या लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा? थोड़ा सा हमारे नजर में तो ये मामला इसलिए लगा जी, जो तो गांव राव की आवाज है ये, और हमने देखा भी है। कुछ तो जैसे वस्त्र ओढ़ गए न, बेटा भी चादर ओढ़ रहा था, उसकी माँ भी शाल ओढ़ रही थी, जो दोनों चीज हमें नहीं मिली खेत में। ये खेत में गए किस टाइम है? ये रात को 2 सवा 2 बजे के 2:35 2:32-35 पे गए हैं। अच्छा। और ये माँ बेटा ही, घर में भी 2 माँ बेटा है। अगर ये मानने की बात है, अगर इन्होंने सुसाइड करना था तो घर बहुत बड़ा है और 2 ही थे माँ बेटा, तीसरा कोई रोकने वाला नहीं था। ये खेत में पल्स पॉइंट ये है कि खेत में क्यों गए, रात को क्यों गए? रात को गए। और ये हमें आशंका है कि ये बुलाए गए हैं। बुलाने से जो कॉल डिटेल वगैरह निकलेंगी उससे खुलासा होगा, जो पुलिस ने अब तक हमारे को कोई अवगत नहीं कराया। आपकी नजर में किस स्थिति में पाए गए थे सुबह? हमारी नजर में कोठड़े में तो वो उस लड़के की माँ मिली है, और लड़का हमने कोठड़े के सामने पड़ा हुआ, और वहाँ पे हमने देखा है कि गुत्थमत जैसे कि धींगा मस्ती होती है, मतलब जैसे वो मारपीट हुई है। हाँ, मारपीट हुई है, छुटाई चोट के निशान भी थे, और बॉडी पे चोट के निशान। अब यहाँ जाओ सर, बॉडी पे चोट के भी निशान थे। अब यहाँ जाओ। जो उनका जो दोनों की जो बॉडी पाई गई है माँ बेटे की, उनके ऊपर निशान किस टाइप के थे? हम वहाँ गए तो जो हालात परिस्थिति हमने वहाँ पे देखी, तो जो लड़का बाहर था वो इस तरीके से पड़ा था जैसे अपन सिटिया में घेर दिया करन डाला हो, और उसके ये जो अपने लोअर वगैरह होता है ये भी जैसे खींचने के बाद नीचे सरक जाता है, इस टाइप के हालात थे। सिर में भी चोट थी, यहाँ भी चोट थी, पूरा गहरा निशान था यहाँ। तो गोली खाने वाला, आप एक बात बताओ, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात कहना चाहते हैं, गोली खाने वाला क्या आपने चोट मारेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने गोली खा ली वो पानी में, नहर चल रही थी, पानी में कूद जाता, पानी पीता, खेत में जाता, मिट्टी खाता, गोबर तक खा लेता है आदमी। आप चाहते हो हर हाल में मर्डर है? 100% मर्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा गांव में जो भी हालात परिस्थिति वहां देखने को मिली है, उसमें दूसरा आदमी कोई ये नहीं कह सकता कोई कबूतर बने तो बनूं, नहीं तो 100% मर्डर है। कुछ शक है अपने? कोई शक की सुई गांव की कहाँ घूम रही है? देखो वो पुलिस का काम है, सक्की सुई कहाँ घूम रही है वो पुलिस अपनी तहकीकात गाँव की चाहे सुई फोन के। घूम रही है जी, लड़की है जिसने 4 साल पहले शादी करी थी दूसरी उससे जात वाले इसकी बेटी ही और इस मरने वाले की बहन। और उनको मैंने खुद स्वयं बात की है थाने में। मैंने उसको ये कहा कि ऐसा बेटी बाई नेम तेरा नाम लिखा रहे हैं, अगर तू साफ है, तेरा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, तो ये गांव राम चाहता है बेशक वार हो जाए, ये मिट्टी हो रही है, हम इनको दाग कल दे देंगे। अगर तू आ सकती है तो बेटी आज अपनी सफाई पेश कर यहाँ। वो आई नहीं अब तक? वो आई नहीं। वो बोली ठीक है अंकल, मेरी तो एक बात पल्स ये भी बोल रहा था लड़की ने मेरे को, आगे मैंने 1.5 महीना हो गया अंकल बात किए हुए, उससे ये खुलासा हो गया कि वो अपनी माँ से बात करती थी। तो मैंने कहा, मैंने उसको बोला मगर बेटी वो तेरी चाल थी जो 1.5 महीना तने बात नहीं करी। और अगर हम चाहते हैं तेरा बाई नेम लिखा रहे हैं, अगर तू निर्दोष है तो यहाँ आ जा और आगे गांव राम के सामने अपना
पुलिस में आगे बयान दिया। श्रीमान आपका नाम क्या है? मेरा है जी राजेश प्रधान। सर आपका? परीक्षित देशवाल जी देशवाल साहब, आप दोनों से एक बात मेरी ये जैसे भाई मान लो बाई नेम आपने रिपोर्ट दी है उनके हाँ नाम जी। की, सीधा डायरेक्ट नाम लिखाया, डायरेक्ट पूरे गांव ने लिखवाया, हाँ जी। तो क्या उनकी कोई मतलब गिरफ्तारी हुई? नहीं भाई, नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं ना हुई। कोई मैसेज और दूसरा, आया। ये हमारे चाचा है रामनिवास, अयो जी, ये खेत में जा रहे थे, नहर के दूसरी साइड में थे। इनने 12:30-1 बजे खुद गाड़ी देखी, 2 कोठड़ी के पास खड़ी, जो कि हमने पुलिस में जाकर मैंने वहां भी जागा बता अच्छा गया था। नमस्ते अंकल। रात को गाड़ी देखी आपने? हाँ, रात को 100%? 100%, 12:45, 1:15 बजे करीब। नदी थे 1.5 किला दूर था। अच्छा, ये किससे गए थे खेत में? ये अपनी स्कूटी से गए हैं, लेकिन आपने वहां पे 2 गाड़ियां देखी हैं और वो दोनों गाड़ी उस कमरे के पास, कोठड़े के पास देखी है। मैं रहा वो हादसा यहाँ से भी निकले हैं 2:30 बजे, गाड़ी 1-1:15 बजे इन्होंने देखी है वहाँ पे। और मैं इसका जाऊंगा मतलब धरना रोकाड़ी। इनके पास कोई मैसेज या कन्वे करके जब भी बुलाया गया तभी तो गए हैं। और जिस रास्ते तक गए हैं सीसीटीवी कैमरे में वो है, दिखे भी उसमें जो रास्ता हमारा नॉर्मल रास्ते में अगर हम खेत में जाएंगे तो हमें दूसरी गाड़ को पसंद करा, उड़ेगा जहाँ जो आसान है। और उस गाड़ में गए हैं जहाँ पानी भरा था, कीचड़ था, उस गाड़ में वो गई। वो चाहते थे भाई किसी को ना पता चले, कोई भरोसे का आदमी होगा तो जिसके कहे इधर रात ना 2:30 बजे एक परिवार उठ कर चल रहे है और वो दूसरी गाड़ में गजावे है, तो कितने कोई ना कोई विश्वास तो होगा कि भाई हमारी गेला कोई। परिवार में टोटल 3 ही सदस्य थे पहले, बेटा, बेटी और माँ। इनके पिताजी की पहले डेथ हो चुकी है, ऐसा मामला है। और लड़की ने लव मैरिज करी थी किसी अदर कास्ट है जिसमें परिवार उसके खिलाफ था। लेकिन आपको लग रहा है जैसे आपने बात करी भाई वो दोबारा से अपनी माँ के कांटेक्ट में थी, अपने परिवार के कांटेक्ट में थी। लेकिन जब आपने बोला भाई ये हादसा होने के बाद में कि बेटी आप आ जाओ, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, आप निर्दोष हो तो आप निर्दोष हो, और अगर दोषी हो तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सीधी सी बात बाई नेम करा रहे हम और आ जाओ। और उसने कहा कि नहीं अंकल मैं सबूत से आऊंगी। मगर ठीक है बेटी, सबूत से आ जाना, लेकिन हम जांच चाहते हैं इसकी। फिर उसने ये भी कहा अपनी सफाई में, बोली अंकल मेरी माँ का और मेरे भाई का जो ये हादसा हुआ है उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, उसने बोला उसमें चाहे दोषी मैं ही क्यों ना हूँ, पूरा खुलासा होना चाहिए। मगर बेटी ये तेरे कहने की जरूरत नहीं है, ये गाँव राम करा कर रहेगा इस बात को, चाहे कोई। तो भाई जैसे आज मैंने माहौल देखा बलियाना गांव में, ये आप मैं दिखा भी रहा हूँ, पूरा गांव इकट्ठा है। गांव के जितने नौजवान साथी हैं या बुजुर्ग हैं या इनके रिश्तेदार हैं, भाई उनके मामा है लालपुर से, हर आदमी इकट्ठे होकर इनकी एक ही मांग है, भाई हमने न्याय चाहिए। ऐसे तो भाई कल न कोई और मरेगा, परसों कोई किसी और को मारेगा। देखो वैसे प्रधान जी, हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा कानून हो रहा है। कानून हो रहा है, ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो ठाए जाते ना धरे जाते। और वही जिससे ये समाज जो है ना बड़ी तकलीफों 50% क्राइम हम खुद कर रहे हैं क्योंकि कानून हमारा ऐसा है। तो जी अब क्या मांग है सीधी सीधी प्रधान जी? हमने न्याय चाहिए किसी भी सूरत में। जिस परिस्थिति में ये मिले हैं, ये मर्डर है 100%। हम इसका खुलासा चाहे वहाँ, ये खुलासा होना चाहिए, चाहे वो लड़की की तरफ तो आया है, चाहे उसमें कोई और पैंच फंसा है, ये तहकीकात पुलिस ने करनी चाहिए। सबसे पहला गांव का और परिवार का एक ही डिमांड है कि वो लड़की को उठा के लेके आओ। और पूरा देखो, चश्मदीद गवाह तो कोई था नहीं, अब जो हम ये कह देंगे हम वहाँ चश्मदीद गवाह थे, लेकिन 99% गांव का पूरा हाथ उस लड़की का माना जा रहा है। और उसको ले आगे ने हम विशेष तौर पर कई बात ऐसे भी चली है बीच में जो शक पैदा करे हैं भाई, ना तो उनकी शॉल ना चादर जो लेके गए थे वो नहीं मिली वहाँ पे, और बॉडी पे निशान चोट के गहरे, और वहाँ पे गहरे जिस तरह निशान पर आपने बताए, और जिस तरह मिट्टी में लथपथ हो रहा था, उसने जैसे संघर्ष कर रखा अपने बचाने के लिए, इस टाइप के वहाँ निशान है। ये जो गोली वाला मामला है ना, गोली खा ली है, फलाना कर लिया, ये तो प्लान भी करा जा सके है, गोली डाली भी जा सके है। जो एक बात और है जी, गोली खाई जा रही, एक डिब्बी पावे, 4-4, 5-5 डिब्बी वहाँ पे खाली मिली है। हाँ। एक डिब्बी बतेरी भरी भी मिली है, खाली मिली। मान लो ये 1-2 दिन में आज या कल में वो अरेस्ट होती है लड़की, नाम क्या लड़की का? रश्मि। अगर रश्मि या उसके जो हस्बैंड या उसके जो भी है अगर अरेस्ट होते हैं तो ठीक है, अगर अरेस्ट नहीं होते तो इस गांव का अगली तैयारी क्या होगी? अगली तैयारी होगी हम अपने गांव आराम इकट्ठा करके, चाहे हमने धरना करना पड़ो, चाहे रोड जाम करना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़े,
हम उस काम ने कानूनी दायरे में रहेगा, हम अपना पूरा संघर्ष करेगा। छत्तीस बिरादरी। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, सोशल मीडिया की साइड से हम आपके साथ खड़े हैं जब तक ये न्याय नहीं होगा। मीडिया के बगैर काम हमारा नहीं चलेगा। जब तक देखो, जब तक पता नहीं चलेगा, प्रशासन को ये नहीं लगा, गांव इकट्ठा हो रहा है, परिवार इकट्ठा हो रहा है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, अब ये नया चाव है, इतना नहीं काम होया करता। नहीं, प्रशासन भी नहीं मान गया जो भाई, वो तो काम तो खत्म हो ही लिया, ये कौन बुझ जाए। हम ऐसा नहीं होने इस देंगे। बात का पूरा प्रचार भी हो और न्याय मिलने का काम हो। पुलिस भी जाग गए, आज तक इतना टाइम हो गया, आज 13वीं भी होली, विसरा नहीं भेज लिया पुलिस ने। पोस्टमार्टम का जो निकाला जा रहा है, जिससे पता चलेगा, वो आज तक भी नहीं भेज लिया। कहीं ना कहीं ढलाई तो पुलिस कर रही है। जिस दिन वो नक्शा बनाने आया ना आइयो, उस दिन मैं गया था, लेकिन कारणवश उस टाइम में लोगों को नहीं कह सकूं था, क्योंकि 13वीं नहीं हुई थी। मैं स्पेशल विशेष तौर पर इसी केस के लिए SHO से मिला था। SHO को मैंने बोला था, मगा जी कानून को तो आप ज्यादा जानते हो, लेकिन थोड़ी बहुत हम जाना, एक तो दम उठाओ, दम से ये पता चलेगा कि इस दायरे में इस टाइम कौन कौन है। अब आपके गांव के भी एक मतलब साख का सवाल है, काफी बड़ा गांव है आपका और काफी बड़े बड़े नाम इस गांव में हैं, तो आप लोग भी एक साथ इकट्ठे हो गए, इस पे काम करो, हम भी आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। और भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर पुलिस के सामने हम कोई झूठा केस मुकदमा दर्ज करवा देते हैं ना, इसने मेरे को मारा है, छेड़ा है, तो पुलिस झूठे केस में उसको 1 मिनट में उठा लेती है, पीटती है, छेदती है, पैसे लेती है। लेकिन जहाँ क्राइम होती है, वहाँ रियल क्राइम में पुलिस अपना काम नहीं करती। वहाँ पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? ये हर रोज होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह वीडियो तुमने देख ली, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये प्रशासन तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, फटाफट उच्च अधिकारी तक पहुंचनी चाहिए। सारे भाई राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा। इसमें हमारे को आपकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हम आपकी फुल सपोर्ट में हैं, क्योंकि हम भी समाज से जुड़े हुए हैं और हम समाज में बढ़िया देखना चाहवा, इस तरह से गंदगी नहीं चाहते। सारे भाई राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।